गलतफहमी। सीता जो ही मायके से आई रमेश से नौकरी करने को पूछ बैठी। रमेश ने कहा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा। सीता भी कुछ उलझन में पड़ गई क्योंकि बच्चों का ख्याल आ गया। आखिर उनका भविष्य बीतता जा रहा है और इसी के साथ खर्च और रमेश की चिंता बढ़ती जा रही थी और रमेश की आय भी कुछ बहुत अधिक नहीं थी। सीता मात्र एक करवट बदलकर सुबह करती थी। अतः वह रमेश से फिर पूछ बैठी, मुझे भी नौकरी करने दो, परेशानी कुछ तो कम हो जाएगी। कर्ज के गर्त में गिरते हुए रमेश को सीता की बात ठीक लगी। उसने कहा, हाँ कर सको तो ठीक है। थोड़ी कोशिश के बाद सीता को भी नौकरी लग गई। अब दोनों कार्यालय और घर के काम करने लगे। एक दिन सीता के कार्यालय से आने में 2 घंटे की देरी हो गई। रमेश घर के काम में लगा हुआ है, साथ ही सीता के बारे में सोच रहा है। तभी सीता एक पुरुष के साथ घर में प्रवेश करती है और चाय नाश्ता के बाद उस व्यक्ति को विदा करती है। नए युवक के जाते ही रमेश सीता पर बरस पड़ता है। तू अब तक का क्या कर रही थी जबकि रात के 8 बजने वाले हैं। उलटा कहीं कि इस मनसा की पूर्ति के लिए नौकरी करना चाहती थी। मैं समझा कि दोनों की नौकरी से आमदनी बढ़ेगी और हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, पर हुआ उल्टा ही। तभी तो कहा जाता है कि स्त्रियां 4 दीवारी से बाहर जाते ही अविनाशिनी हो जाती है, धर्म और चरित्र का ख्याल खो देती है। सीता निर्दोष थी, फिर भी अपने स्वभाव के कारण चुप रही। रमेश ने कहा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम किसी और की रेसी हो, मेरी नहीं। तुम तलाक के लिए तैयार रहना, बच्चों का भार मैं वहन करूँगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आत्मसम्मान की भावना में सब होती है। सीता भी भला कुछ तब शांत रहती, आखिरकार बोल पड़ी, मैं नहीं जानती थी कि आप आधुनिक होते हुए भी इतने साकुल मानसिकता के हैं। मैं तो निर्दोष हूँ, पर फिर भी यदि आप मेरा किसी से बोलना या किसी के साथ काम करना पसंद करते हैं तो मैं भी तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं पिंजरे की चिड़िया बनकर नहीं रहना चाहती। ऐसी मानसिकता के कारण ही स्त्रियों को विद्रोह करना पड़ता है। इतना सुनते ही रमेश का पुरुषत्व जागता है। वो डंडे से सीता की पिटाई करता है। सीता रोते रोते पूरी रात बिताती है। आज तलाक का दिन है, जीवन साथी बिछड़ जाए। रमेश ये जानने की कोशिश करता है कि कहीं सीता निर्दोष तो नहीं है। अदालत की ओर बढ़ते कदम के साथ रमेश के मन में यह प्रश्न था। वो सोचने लगता था कि कहीं स्त्री गलत होकर भी ऐसे जवाब ना दे सकती है। तभी सामने से उसे सीता आती हुई दिखाई देती है। रमेश कुछ सीता से अकेले में बात करने की विनती करता है। सीता बात करने के लिए तैयार हो जाती है। रमेश सीता से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। सीता कुछ देर सोचने के बाद रमेश को अपनी गलती सुधारने का मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों फिर घर की ओर चल पड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल। स्टोरी लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।